हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम नेहा मिश्रा। बच्चों, अब जो नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स है उसको हम पढ़ेंगे। वो नेक्स्ट क्या है? गोल्जी बॉडी, है ना। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आ गया था, उसको हमने पढ़ ही लिया था। अब हम पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी, है ना। गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस, ठीक है। अब हम इसको पढ़ते हैं। ये क्या करता है? स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है और पैक करता है ना। स्टोर, मॉडिफाई और पैक, इसका ये 3 काम है। और इसको खोजा किसने था? सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किसने किया था? ये कैमिलो गोल्जी ने, ठीक है। इसको सबसे पहले खोजा किसने था? कैमिलो गोल्जी ने। तो फिगर में देखो जो ये पैरेलल स्टैक्स जो दिख रहे हैं, इसी को हम कहते हैं गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो इसी को हमने यहाँ पे दिखाया है। ये पैरेलल जो स्टैक्स है, इसको हम क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडी इसको बोलते हैं। जैसे न्यूक्लियस ने कुछ बनाया है, इंडोप्लाज्मिक को दिया। इंडोप्लाज्मिक में क्या था? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या बनाया था? प्रोटीन और लिपिड बना। देखिए, जैसे हम ऐसे समझेंगे कि कोई फैक्ट्री है, उसमें कुछ मटेरियल्स हैं, यानी कि उसमें कुछ माल रखे हैं, ठीक है। अब वो माल कहाँ जाता है, रखना है, क्या निकालना है, उसके बाद उसको पैक करना है, फिर कहाँ पहुंचाना है, ये ठीक उसी की तरह ये गोल्जी बॉडी है, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई फैक्ट्री है, उसमें माल तैयार है, वो कहाँ जाना है? वो जाना है पूरी सेल में। ये जो गोल्जी बॉडी है, ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर है। तो ये कहती है, ये जो गोल्जी बॉडी ये कहती है कि तुम्हारे पास क्या बना है, लाओ मुझे दो पहले, फिर मैं इसको देखूंगा, ये देखूंगा और उसके बाद मैं इसको स्टोर करूंगा अपने पास। स्टोर करने के बाद मैं इसे देखूंगा क्या सही है क्या नहीं सही है, ठीक है। क्या मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई करने के बाद ये क्या करेगा? पैकेजिंग करेगा। फिर ये पैकेजिंग करने के बाद ये क्या करेगा? फिर ये सेल में ट्रांसपोर्ट कर देगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे न्यूक्लियस ने कुछ बनाया है, न्यूक्लियस और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कुछ बनाया है, वो गया गोल्जी बॉडी के पास। और ये गोल्जी बॉडी ने क्या किया? ये अपने पास सबसे पहले स्टोर किया, फिर ये स्टोर किया, फिर उसके बाद ये क्या करेगा? देखेगा क्या सही है क्या नहीं सही है, फिर ये जो नहीं सही होगा उसको ये मॉडिफाई करेगा। मॉडिफाई करने के बाद ये पैकेजिंग करेगा, और पैकेजिंग करने के बाद ये क्या करेगा? पैकेजिंग करने के बाद ये करेगा ट्रांसपोर्ट, यानी कि स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, फिर पैकेजिंग और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन। ये हो गए इसके मेन फंक्शन, किसके? गोल्जी बॉडी के। अब देखो यहाँ से, membrane bound vessels arranged nearly parallel to each other in known as cistern। देखिए जो ये बना है, जो देखिए ऐसे, इसमें जो ये ऐसे ऐसे बना है, ये ऐसे ऐसे जो ये बना है, इसको हम बोल देते हैं सिस्टर्न्स बोलते हैं ना। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सिस्टर्न्स। फिर यहाँ पे देखिए इसके फंक्शंस, इसके मेन फंक्शंस क्या है? स्टोरेज, ठीक है, यानी कि गोल्जी बॉडी जो स्टोर करेगा, मॉडिफिकेशन, ठीक है, उसके बाद है एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस फ्रॉम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बना होगा, डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट्स, ठीक है। वो क्या करेगा? हर जगह डिस्पैच करेगा, है ना। उसके बाद है इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। क्या होते हैं? लाइसोसोम के फॉर्मेशन में ये इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये सब हो गए इसके फंक्शंस, ठीक है। गोल्जी बॉडी क्या करेगा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा जो प्रोटीन और लिपिड्स बने रहेंगे और जो न्यूक्लियस द्वारा बने, ये क्या करेंगे कि गोल्जी बॉडी अपने पास स्टोर करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद स्टोर करने के बाद ये मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई करने के बाद ये पैकेजिंग करेंगे, और पैकेजिंग करने के बाद ये क्या करेंगे? पूरी सेल में ये भेज देंगे, उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे, है ना। इसके सिर्फ इतने में क्या है? फंक्शंस है। और फिर उसके बाद अब देखिए इसमें ये जो लाइसोसोम है, अब हम नेक्स्ट क्लास में लाइसोसोम पढ़ेंगे, है ना। तो आप ये सब रिवाइज करिएगा उसके बाद, है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लाइसोसोम पढ़ते हैं। थैंक यू।